हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है टॉरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए, फरवरी मंथ 1 to 7 फरवरी। ओके, इट्स अ वीकली रीडिंग जिसमें हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे 1 से 7 फरवरी की, और इसके साथ साथ ही जो भी एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए इस वीक की वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। और अगर आपको टॉरस साइन की वृषभ राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेशन में, आप वहाँ पे वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक बार आप अपने आराध्य को मन में याद कर लीजिए, एक बार उनका नाम ले दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाए और आपको सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है गाइज, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 1 फरवरी to 7 फरवरी। ओके, टॉरस साइन वृषभ राशि। तो मैं कार्ड्स को यहाँ पे रख देती हूँ। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है हार्ट चक्रा। सो गाइज, यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट गाइडेंस है हार्ट चक्रा की, इट मीन्स यहाँ पे आपको खुद को ओपन अप करना है। ठीक है। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आप में से खुद को ना जैसे क्लोज करके रख रखा है, ऐसा कि वो नहीं चाहते कुछ कोई चीज़ उनको परेशान करे या कुछ करे, मतलब या उनकी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने अपने अंदर दबा रखी है फाइनली, या कुछ एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें हैं। हो सकता है उनकी खुद की गलतियां हो जो उनको एक्सेप्ट करनी हो सकता है कोई फॉरगिवनेस हो, कुछ लोगों को उनको फॉरगिव करना हो या खुद को फॉरगिव करना हो, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। सो गाइज, हार्ट चक्रा हमें बताता है कि हार्ट चक्रा पे यहाँ पे आपको इस वीक काम करना है। उसके लिए आपको ओपन अप रहना है। ओपन अप मीन्स कि यहाँ पे अगर फॉरगिव करना है, आपको खुद को फॉरगिव करना है, आपसे कोई गलती हुई है किसी भी चीज़ के लिए तो खुद को माफ़ कीजिए और जो भी सही कदम ले सकते हैं उसके लिए वो सही कदम उठाइए। अगर किसी और से कोई गलती हो गई है और वहाँ आप चाहते हैं कि आप उसको माफ़ कर दें, या वो आपसे चाहता है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है तो आप उसको भी माफ़ कर दीजिए। एक्सेप्टेंस का भाव रखिए यहाँ पे, मतलब एक होता है ना कि शोल्डर ऊपर करके कि फाइनली नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे फॉरगिव नहीं करना है, मुझे हार नहीं माननी है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी मत रखिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको खुद ही अंदर से घुटन फील होगी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें क्लियरली ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे 1 to 7 फरवरी आपको सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा हील करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हार्ट चक्रा से ही आते हैं। जो भी हमारे प्यार के इमोशन हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो सब हमारी हार्ट चक्र से कनेक्टेड होती है। अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो यही है कि हम फील नहीं कर पाते, अपने आसपास की खुशियों को फील नहीं कर पाते, एक फियर में रहते हैं, खुद को बस जैसे छुपा के रह रहे हैं किसी चीज़ से, कुछ कुछ गम है अंदर जिसको बता नहीं पा रहे हैं, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर इस तरह की एनर्जी में आप लोग चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, सेल्फ लव करने की। और सेल्फ लव के लिए सबसे पहले आपको खुद को फॉरगिव करना है, और जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हैं उसको फॉरगिव करना है, एक्सेप्टेंस का भाव रखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है पैशन इग्नाइटेड। ओके, सो गाइज, पैशन इग्नाइटेड का है, अगेन मैं ये कहूँगी जैसे कोई ध्यान कर रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए यहाँ पे। इस वीक मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी रह सकती है। वहाँ से आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। अगर आप किसी तरह के फियर में हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह का डर हो, इनसिक्योरिटी हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है सबसे ज़्यादा, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जो आप मेडिटेशन करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हील कर सकती है। ठीक है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। अपने ज्ञान को बढ़ाना है यहाँ पे, आपको मेडिटेशन करनी है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। एक मैं कहूँगी कि पैशन इग्नाइटेड है ये, मतलब इससे मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 1 भी है। जैसे
यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंसान है जिसने आंखें बंद कर रखी है, हो सकता है किसी दर्द में है, किसी तकलीफ में है, लेकिन फाइनली एक ऐसे स्पिरिट्स है जो इसकी हेल्प कर रही है, ठीक है, जो इसका हार्ट चक्रा हील कर रही है। यहाँ पे जो जो भी इसको तकलीफ़ है उससे इसको आज़ाद कर रही है, उस तरह की यहाँ पे एनर्जीज लग रही है। तो ये आपको इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, और आप इस एनर्जी के साथ कब कनेक्ट होंगे, तब आप मेडिटेशन करेंगे, खुद को थोड़ा सा टाइम देंगे, पीसफुल रहेंगे। यहाँ पे पीसफुल रहने की बहुत ज़रूरत है, पीसफुल रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि आप किसी से कुछ भी कहें, आर्ग्यूमेंट करें, अपने आप को सेव करें, डर में रहें, नहीं, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक ईगो वाली सिचुएशन नहीं चाहिए कि आप में ईगो है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ये चीज़ तो मेरी ईगो को हर्ट करता है। तो उस तरह की अगर आपके अंदर कुछ मेंटलिटी कुछ लोगों के अंदर अगर ऐसी है, तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूरत है उस पर वर्क करने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अगेन नेक्स्ट चक्रा हमारे पास आ गया है आपके लिए। सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त अपने चक्रास के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा मैं अगेन कहूँगी बहुत ही अच्छा चक्रा है ये, ठीक है। ये दिखाता है आपकी डिज़ायर्स, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके आत्मसम्मान को, उस तरह की यहाँ पे एनर्जीज है। तो अगर जैसे मैंने बोला कि पैशन इग्नाइटेड के साथ हमारे पास सोलर प्लेक्सिस चक्रा आया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं दोबारा से बोलूँगी, अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको तकलीफ़ दे रही है, वो आपसे ही रिलेटेड है। अगर आपको हेल्थ इशू है यहाँ पे, ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को हो सकता है कुछ लाइक पेट से रिलेटेड कोई इशू हो, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और मतलब इस तरह की मुझे कुछ ऐसे कुछ लीवर से रिलेटेड, मतलब कुछ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन जिन भी लोगों का मैसेज है, मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, चैनल हो रहे हैं मुझे मैसेज, तो मैं आपको बताना कि मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट है तो आप लीजिएगा वो मैसेज, अदरवाइज़ उसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है आपको कोई लाइक पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपको उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि अपने खाने पीने के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस हफ्ते आप, ठीक है। और अगर आप मेडिटेशंस कर सकते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, एक्सेप्टेंस का भाव रखिए, खुद को ओपन अप करके रखिए। अगर यहाँ पे अगर आप आलस फील कर रहे हैं थोड़ा, तो मैं कहूँगी आलस से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। क्योंकि शायद आपको अगर यहाँ पे थोड़ा लेज़ीनेस फील हो रही है और थोड़ा आलस थोड़ा सा इस तरह का फील हो रहा है, वो सिर्फ यही है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे हील करना है। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं दिमाग में, परेशान रहते हैं, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको ईगो को हर्ट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए आत्मसम्मान भी हो सकता है। तो गाइस आत्मसम्मान और ईगो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार अगर रिलेशनशिप्स के बीच में हमारी ईगो आ जाती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका अगर आप अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यही है हमारे पास, अगर आप अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे तो ये दोनों चीज़ अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी और पैशन इग्नाइटेड भी। पैशन इग्नाइटेड ऑलरेडी मैं कहूँगी स्पिरिट्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई जैसे कोई प्रे कर रहा है ईश्वर से, कोई दिया जला रहा है, उस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। और जो आप दिया जला रहे हैं ना, जो आप प्रे कर रहे हैं, वही आपको हील कर रही है, वही आपको गाइड कर रही है इस वीक 1 to 7 फरवरी, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ ग्रोथ के लिए बहुत सोचा जा रहा है अपनी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है विजडम। सो गाइज यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी आपको जैसे हो सकता है आपके गुरु हैं यहाँ पे जो आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। अगर आप सपोर्ट मतलब आप उनके साथ लाइक कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं किसी तरह से, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो आपको यहाँ पे खुद में झांकने की ज़रूरत है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वीक है ना, मैं कहूँगी ओवरऑल खुद पे काम करने का वीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको
खुद अपने अंदर ढूंढना है कि हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है यहाँ पे। आपके पास आपके स्पिरिट्स गाइड हैं, आपके एंजल्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं, आपको दर्द से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपके साथ आया है, ये भी मैं कहूँगी कि एंजल्स की तरफ से ही मैसेज है हमारे पास। इसके बाद 5 नंबर आया है हमारे पास विजडम, ठीक है। तो आपको मेक श्योर आप अगर किसी वजह से परेशान हो रहे हैं तो उसके ऊपर जितनी भी नॉलेज है ना उसको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या वजह है उसकी परेशान होने की। यहाँ पे अगर बुक्स आई हैं तो मैं कहूँगी हमेशा, कई बार हमें अगर आंसर नहीं मिलते हैं कुछ चीज़ों के, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी स्पिरिट्स गाइड्स हमें क्या बोल रही हैं, तो मैं ये कहूँगी कि दिन में थोड़ी देर के लिए आप बुक्स ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी बुक्स जो आपको गाइड करती हों, ठीक है, ऐसे बुक्स आप ज़रूर पढ़िए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा आपको आंसर्स मिलेंगे कि हाँ आपको क्या करना है। अगेन आपके लिए सनराइज़ का टाइम बहुत अच्छा रह सकता है कि रात को देर तक मत जगिए प्लीज़, और सुबह अगर जल्दी उठ सकते हैं सुबह टाइम से उठ के यहाँ पे सनराइज़ को देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ मिलजुल के रहें, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई गुरु हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड हैं जो आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे भी यही आया है और यहाँ पे भी यही आया है। तो अगर ऐसे हैं आपके कोई गुरु हैं या कोई स्पिरिट्स गाइड हैं जिनके मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कहूँगी उनकी बात सुनिए, समझिए, ठीक है। वो हो सकता है आपके फादर भी हों यहाँ पे, ये भी हो सकता है आपके फादर हों, आपके गुरु हों, आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, आपके सोल फैमिली में से कोई हो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया अगेन बेस चक्र। गाइज आपको अपने चक्रास पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। 1 to 7 फरवरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चक्रास आए हैं, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास है ना वो ब्लॉक हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि इन चक्रास को ओपन कीजिए, ठीक है। आपको शुरुआत करनी है, आपको फर्स्ट हार्ट चक्रा से करनी है, अपना हार्ट चक्रा हील करना है, ठीक है। हार्ट चक्रा हमेशा ऐसे हील होगा जब हम गॉड के आगे सरेंडर करते हैं, फॉरगिव करते हैं, यहाँ पे ईगो को दूर हटाते हैं अपने से, खुद को फॉरगिव करते हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्रा है यहाँ पे। सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि आपको मतलब अपने पैशन को, अपने डिज़ायर्स को समझना है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलूँगी कुछ लोगों का, जैसे कि मैंने बोला, आत्मसम्मान और ईगो, ये 2 चीज़ हो सकती हैं जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों को बैलेंस बना के चलिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये ना हो कि आपकी वजह से किसी और को हर्ट हो, क्योंकि अगर किसी और को हर्ट होगा तो डेफिनेटली आपको भी फील होगा वहाँ पे और आपके हार्ट चक्रा पे वो चीज़ फ़र्क डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं कहूँगी अगर आपके घर में कोई फीमेल है यहाँ पे ऐसी, ठीक है, कोई फीमेल है जहाँ पे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कोई फीमेल ऐसी है जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी पार्टनर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, कोई भी है यहाँ पे, तो आपको सपोर्ट मिल सकता है उनकी तरफ से। तो उनकी बातें सुनिए, उनसे जानिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। खुद को ना मतलब बांध के मत रखिए यहाँ पे कि नहीं मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है या मुझे अपनी ही चलानी है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आप मत रखिए, ठीक है। एक होता है ना कि दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, दूसरों के साथ सेलिब्रेट करना, खुद को लाइट फील कराना कि हाँ मैं बहुत हल्का हूँ, मैं लाइट हूँ, क्योंकि अगर आपको फ्लाई करना है ना तो आपको लाइट रहना पड़ेगा। अगर आप एक भारी पत्थर अपने पंखों पे बांध लेंगे तो आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। वो पत्थर है मतलब किसी डर का या किसी चीज़ को पकड़ के रखने का, या कोई आपके कुछ ऐसे कुछ थॉट्स हैं, ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उनका वो जो पत्थर आपने बांध रखा है ना, वो पत्थर उतार दीजिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास ट्रम्प। देखिए ट्रम्प का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, लास्ट में मतलब सक्सेस है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट कार्ड देखूँ तो हार्ट चक्रा है और लास्ट कार्ड सक्सेस है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपकी ग्रोथ होगी ना वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको हार्ट चक्रा हील करना है, उसके बाद ये सोलर प्लेक्सिस आप अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे ना गाइस, ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ अपने आप हील हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक ले सकते हैं आप, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने में अगर थोड़ा आप लापरवाही बरत रहे हैं तो मैं कहूँगी यहाँ पे खाने पीने में लापरवाही ना बरतें आप। ईगो और आत्मसम्मान को थोड़ा सा अलग अलग रखिए यहाँ पे, ठीक है। और मैं कहूँगी जितना सॉफ्ट स्पोकन बन सकते हैं उतना सॉफ्ट स्पोकन बनिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि हाँ आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस तरह का, लेकिन आर्ग्यूमेंट मत कीजिए यहाँ पे किसी के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे सक्सेस का ट्रम्फ का कार्ड है, तो डेफिनेटली सक्सेस आप ही की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड है, विजडम है, ट्रम्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपके पास आ रही है, जिससे क्या होगा, आपका रूट चक्रा हील होगा, ठीक है। आपका रूट चक्रा हील होगा, क्योंकि इसका फेस देखिए इस तरफ है, तो इसका मतलब ये एनर्जी ऐसी है कि आपके सारे चक्रास को हील करेगी ये। लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है हार्ट चक्रा से, तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। जैसे आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे ये एनर्जीज अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यही काम करने हैं आज। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सिर्फ कोशिश करी है आपकी एनर्जीज़ बताने की आपको, कि आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी और जो भी आपके ईश्वर हैं उनकी क्या गाइडेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे फरवरी के मंथ में। आई होप आपको आपकी गाइडेंस मिली हो, आपको समझ में आई हो, मैं यही आशा करती हूँ। और गाइज़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी वैल्यूबल कमेंट है इस रीडिंग से रिलेटेड जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मैं पर्सनली जाके उन कमेंट्स को रीड करूँगी। ओके गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।